भाई अरविंद शर्मा आया था 1996 में, इंडिपेंडेंट में इंडिपेंडेंट बना था। जो यार आश्रम बन रहा है भीतर 2100 रुपया उठ कर गया था, 2100 रुपया आज तक नहीं दे लिए उसने, आज तक नहीं आए। और उसके बनने के बाद भी कम से कम 10 बार गए होंगे आदमी, वो 2100 रुपये दिए गए थे। वो इतना झूठा है। ले मोदी की भी जन्मभूमि जिन मजा उड़े जन्मभूमि हो जाए इनकी। इस यो शायद अज्जर साइड का हरियाणा जन्मभूमि की तो होगी इसकी। हर करनाल भाव है दिक्कत भी कोने है। हाँ, जब आजाद उम्मीदवार बने एमपी जो शुरू में जब हमारे गांव में 5 लाख की आम रखा गया था दिल्ली, डॉक्टर अरविंद शर्मा। अच्छा। हाँ, आजाद उम्मीदवार बना था, आज तक नहीं आली है। काम कुछ करे नहीं, काम का नाम बुझो तो 370 का नाम लेंगे और मंदिर का नाम लेंगे। और को रोजगार की बात करो तो चुप, और क्या की बात करो तो चुप, और क्या मुद्दे तो दूसरे। इनका तो भाई वो काम हो रहा है, अगर डॉक्टर दो एक आदमी चला गया और उसने जाड़ मंदिर था, उसके कान में तेल डाल दिया, वो कान का हला लिया, बोले दर्द था जी। वो तो बोले भाई गया ना, दांत का तो गया ना। बोला हाँ, बोले कान में गया, कान वाली बात आई जब हाथ पकड़ के मरोड़ दिया। बोले कान वाला हाथ में चला गया। ये तो मुद्दा ने नून तो नून घुमान का काम कर रही है, डाइवर्ट काम कर रही है। डाइवर्ट करने का बिल्कुल इस क्षेत्र में शिवाय चौधरी जगबीर सिंह मलिक बहुत काम कर रखे हैं उनने। ये कहनी आता बहुत कुछ कह रहे हैं जगबीर मलिक ने क्या कराया। जिस आदमी ने इतने दिन सत्ता में रहा, उसने छोटे 36 मेरे ख्याल से 36-37 रोड लिंक रोड कटवा रखे, गामा में काम लेके बहुत सारी मान्य ऋषि हैं जो कटवाई। और भी बहुत सारे ऐसे काम करे, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो 2-4 वो काम कर उन्हें दिखा के टीवी पर नु कर दिया, हमने नु कर दिया, उसने क्या दिया उसने। तो इसे तो घने आंडे वोट कटवा भी है, वोट तोड़निया भी है। लेकिन जो असली ग्राउंड पर माहौल है हमारे गाँव का, एक तरफा माहौल है कांग्रेस का, कभी किसी का न्यू धोखा हो। ईब का पार्टी मेरा अंदाजा है 65 से 70 सीट डाउन लेगी, भूपेंद्र हुड्डा की पार्टी। सब एक कहावत है, नुका अगर मेरे बाल कितने सिरपक वही जजमान तेरे आगे आ जाएंगे थोड़ी आने में। ये सारे फुकरे हैं, दो काम करके उछल कूद मचा रहे हैं। सिर्फ न्यू है कि भाई वोटा ने तोड़ गए और क्योंकि बीजेपी तो प्रायोजित है, सारे जो 2-4 घूम रहे हैं। ये बीजेपी के प्रायोजित उम्मीदवार है और कोई से नहीं है कि भाई ये ठोस काम कर रखा हो। हाल फिलहाल 2-4 काम है छोटे मोटे दिखा के उनकी मीडिया वो बटोर गए, अपनी टीआरपी लेकर फिर हम राज्य के मालिक बन जम के ब्राके कर दिया। तो इन जो पुराने आदमी ने जो हमारे विधायक रहे 6ठी बार बनेंगे, इनने बहुत काम कर रखे हमारे हल्के में। तो एक घर में तो भी कई बालक लाग रहे हैं और रास्ता के हो रहा है, लोगों के मन में आर्टिस्ट हो जाए मेरा ना लगे इसका, मेरा क्या कर दिया। तो पर्सनल काम सामूहिक काम तो इतने करे हैं चौधरी जगबीर सिंह मलिक ने, बहुत ज्यादा काम करे। हरियाणा 1000 देखने वाले सारे बाण भाई ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल गोहाना हल्के के बड़वासनी गांव में मौजूद हूं और आप देखने लग रहे हो हमारा खास कार्यक्रम पंचायत। आप सबने बेरा हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है, हर गांव में चुनाव की ही चर्चा है। फिलहाल बड़वासनी गांव का के कुछ माहौल है वो जानने के लिए यह छोटी सी पंचायत रखी गई है। इस पंचायत में गांव के हर कोने से और हर बिरादरी से व्यक्ति जो है फिलहाल यहाँ पे मौजूद है। गाँव का क्या हालचाल है वो जानेंगे इन्हीं गाँव के लोगों से। आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 1008। राम राम जी। राम राम जी। बड़वासनी गांव में बैठे हैं फिलहाल। आज बड़वासनी में बैठे हैं। जो पंचायत रखी गई है इसमें गांव के हर कोने से और हर बिरादरी से आदमी लिए गए हैं। आज इसमें 36 बिरादरी के आदमी है। तो इसमें मेरे ख्याल में बातचीत करांगे तो सारे गांव की जो है परसेंटेज निकल जाओगी। हमारा जो मेन मकसद है गांव की परसेंटेज निकालना है कि किस पार्टी का कितना ग्राफ है, किसका अप है किसका डाउन है, वो चीजें जो हम जानने की कोशिश करांगे। तो मेरे ख्याल में सारा अंदाजा लग जाओगा। हाँ जी बिल्कुल लग जाएगा। तो पहले न्यू बता दो गांव का माहौल क्या है। गांव का माहौल कांग्रेस का है। अच्छा। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा का चौधरी जगबीर सिंह मलिक का बहुत बड़ा माहौल है। अच्छा। और 6ठी बार जगबीर मलिक इलेक्शन लड़ गया, हर बार मेरे गांव से जीत कर निकल गया, हर बार। इनका तो बीजेपी वाले ने कहा 3री बार फिर सरकार बना ला। नहीं मतलब भी नहीं है, सुपड़ा साफ है। अच्छा। सुपड़ा साफ है, पक्की बात लिख के देता हूँ, वारंटेड। अच्छा। हाँ, तो जो मतलब 10 साल बीजेपी का शासन रहा है तो इतनी नाराजगी क्यों हो रही है लोगों ने, क्यों बदलाव लोग चाह रहे हैं? बदलाव ये चाह रहे ना तो रोजगार, ना स्वास्थ्य, ना शिक्षा, सिर्फ एक हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, इस तरह का कुछ जानते नहीं। अच्छा जी। राम राम। राम राम। ये कहना चाहोगे इतने बीजेपी ने को इतने रोजगार दे दिए फिर भी हरियाणा बदलाव क्यों चाह रहा है? देखो बीजेपी वाला ने एक प्रोपेगेंडा चला रखा है। अब जो इसमें सरकार में लग गए थे, कांग्रेस वाले सरकार में कर्ची पर्ची लग गए थे। अच्छा। हमारे गांव में कम से भी कम
भूपेंद्र हुड्डा के राज में 10 साल में 28 बाढ़ लागे है। एक मिनट कोई नहीं, लिस्ट मत दिखाओ। उसमें से कुछ सबके निष्पक्ष बाढ़ थे, पढ़ लकड़ियां न बाढ़ लागे थे। ये कह रहे खर्ची पर्ची से लग गया करते, खर्ची पर्ची से लगाए हैं बीजेपी सरकार ने। अच्छा, आपको एक पता होगा क्या लिटरल भर्ती करी गई थी। ये तो कहे छोटी भर्तियां में, मैं बड़ी भर्तियां बताऊं जो IAS रैंक के हैं, ना उनका कोई इंटरव्यू, ना कोई एग्जाम, ना कुछ, और किसकी पर्ची से लगे हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्ची से 45। जो हमारे भावी प्रधानमंत्री हैं उनके दबाव से, अखिलेश के पर दबाव से लोकसभा में जो वो अभी ये हो रहा है, जब उन्होंने उठाया, जब वो है खर्ची पर्ची, वो अच्छी बताओ वो किसकी खर्ची पर्ची चला गए? पर्ची थी प्रधानमंत्री की। तो हरियाणा में बदलाव जो है लग रहा है आपको आओगा बदलाव? 100%। क्या लग रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ सकती है? हाँ, इनकी हरियाणा में पिछले इलेक्शन में 31 सीट आई थी। अच्छा, कांग्रेस की जी। ये 31 नहीं ले सकते, 21 सीट के लगभग आएंगी इनकी। ये नहीं है कि ये कति सुपड़ा साहब तो होना नहीं है। आऊंगी 21 सीट इसकी बीजेपी की, और ये इनेलो की, और एक आदि इंडिपेंडेंट। टोटल सारे 21 में इकट्ठे कर। हाँ, टोटल 21 में आओ ये। जी, राम राम राम। ये कुछ विचार है जी? माहौल कांग्रेस का है। अच्छा, कितने परसेंटेज अगर गांव में काटा दो, कितने परसेंटेज कांग्रेस है? 70%। 70% कांग्रेस का माहौल है। हाँ जी, ये पूरे गांव की रिपोर्ट है? पूरे गांव की। राम राम भाई। राम राम जी। ये कुछ माहौल बन रहा है? माहौल है यहाँ। ये कुछ विचार है, क्या कहना चाहोगे? चुनाव ने लेकर है कोई मन में कोई भाव हो किसी ने लेकर है, वो भी आप काट सको? बिल्कुल है। हरियाणा के लोग आपने बीजेपी जी किसान रखी कर लिया, कदे कच्ची न मतलब है नहीं, कदे लड़वा का अपने हिंदू मुसलमान ही काम है, काम कुछ है नहीं, ना रोजगार ना कुछ। जी, राम राम जी। हाँ जी, हाँ, काट दो मन की बात। कांग्रेस का ही माहौल है जी। कांग्रेस का माहौल है? हाँ जी। 100% है ये? 100% है जी। हाँ जी, कांग्रेस का माहौल है जी। राम राम जी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? देखो, इलेक्शन है, सभी कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से हम पूरे जीते, सभी आदमी जोर लगाते हैं, लेकिन माहौल जैसे 10-20 गांव में और कहीं देखा, कांग्रेस का ज्यादा पड़ा भारी है अब की बार। इसके कई कारण हैं। एक तो किसानों के साथ जो व्यवहार किया इस राज में, वो ऐसे लगा कि जैसे कुछ उनको बताया ये विदेशी हैं, ये उग्रवादी हैं, जबकि सच्चे आम गरीब आदमी अपनी मांगों को लेकर गए थे। दूसरे फिर ये जो विनय फोगाट के साथ जो हुआ, सारे देश ने देखा इसको, भाई वो जीत रही थी, लेकिन अपनी पावर, नाजायज पावर दिखा के, और इन्होंने जो यार सारे भारत के लोग देख रहे थे क्या अन्याय हो रहा है, इतनी तगड़ी जीत रही है, उसके बाद हरवा देना। फिर टीचरों पे देखो, जो बेरोजगार थे, आंगनवाड़ी वालों को देखो, सरपंचों को देखे कितनी पिटाई करी, कोई भी उठा, इन्होंने नाजायज पावर का इस्तेमाल किया। इस वजह से अब की बार, इस वजह से नाराजगी जो है जनता में नाराजगी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस नाराजगी को हटाना चाह रहे हैं कि वो बीजेपी को नहीं लेना चाह रहे, इसलिए जो हरियाणा में बदलाव जो है वो होने लग रहा है। बिल्कुल जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। जो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है डॉक्टर अरविंद शर्मा, और अरविंद शर्मा ने कहा कि गोहाना मेरी राजनीतिक जन्मभूमि है, और गोहाना से मैं जो है सीट बिल्कुल 100% निकालूंगा। आपको क्या लग रहा है इन चीजों से? देखिए, वो निकल नहीं सकते, ये 100% गारंटी है। जगवीर मलिक जी जीतेंगे। अच्छा। वो खर्ची पर्ची की मैं एविडेंस दे सकता हूँ आपको। खर्ची पर्ची का ये है, आप कोई भी रजिस्ट्री कराने जाओ, आपका इंतकाल का पैसा कट जाएगा वहाँ पे 100, 200, 300 रुपए। उसके बाद क्या होगा, आप इंतकाल के लिए जाओगे, पटवारी की फीस होगी 3000 रुपये। हालांकि आपने पर्ची भी कटवाई, बट 3000 रुपये भी दिए, जब आपका इंतकाल चढ़ेगा। ये है बीजेपी का राज। ये कहते खर्ची पर्ची, मैं इसका एविडेंस दे सकता हूँ आपको। कभी भी आओ, मोस्ट वेलकम। बगैर रिश्वत के भी इंतकाल चढ़ाते नहीं। ये एविडेंस 100% शुद्ध है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन छोटी छोटी चीजें देखे जो है बड़ी नाराजगी हरियाणा में जो हो रही है, और बदलाव जो हरियाणा में होना। देखिए, बदलाव तो चाहिए भी। अच्छा, बिल्कुल चाहिए,
क्योंकि वो इन्होंने बताया सर जी ने कि भी किसानों के साथ क्या हुआ। आप एक सरसों की पर्ची के लिए जाइए, सरसों बेचने के लिए जाइए, पहले उसकी नमी चेक करेंगे, नमी कितने % है। ये एग्जांपल मैं हूँ, नमी % चेक करने फिर उसको सुखाओ कि इसमें बहुत ज्यादा नमी है। अगर 1 घंटे के बाद उसको ठीक पैसे वैसे दे दो तो नमी सब खत्म, बाकी उसकी नमी खत्म, पैसे दो, नमी पूरी, सूखा रात करके उड़े भी रिश्वत चल रहा है, पूरे विदेश बच्चा उड़े भी रिश्वत चल रहा है। राम राम भाई साहब। राम राम जी भाई ये साहब। कुछ माहौल है गांव का, क्या कुछ माहौल है? हमारे गांव में कांग्रेस का माहौल है और भूपेंद्र हुड्डा चौधरी जगबीर सिंह मलिक का माहौल है। बीजेपी का तो मतलब है बहुत जहरीली पार्टी, इसने तो जहर फैलाने का काम कराया है। अच्छा, जात पात का जहर इसने फैलाया, धर्म का जहर इसने फैलाया, काम कुछ कराया नहीं। काम का नाम बुझो तो 370 का नाम लेंगे और मंदिर का नाम लेंगे, और को रोजगार की बात करो तो चुप, और क्या की बात करो तो चुप, और क्या मुद्दे तो दूसरे। इनका तो भाई वो काम हो रहा है, अगर डॉक्टर दो एक आदमी चला गया और उसने जाड़ मंदिर था, उसके ठाकर कान में तेल गाल दिया, वो कान का हथला लिया, बोले दर्द था जी, वो तो बोले भाई गया ना, दांत का तो गया ना, बोले हाँ, बोले कान में गया। कान वाली बात आई जब हाथ पकड़ के मरोड़ दिया, बोले कान वाला हाथ में चला गया। ये तो मुद्दा ने नून तो नून घुमान का काम कर रही है, डाइवर्ट काम कर रही है, डाइवर्ट करने का काम। बिल्कुल। इस क्षेत्र में शिवाय चौधरी जगबीर सिंह मलिक बहुत काम कर रखे हैं उन्होंने। अच्छा। ये कहनी तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि जगबीर मलिक ने क्या कराया। जिस आदमी ने इतने दिन सत्ता में रहा, उसने छोटे 36 मेरे ख्याल से 36-37 तो रोड लिंक रोड कटवा रखे, गामा में काम लेके बहुत सारी मान्य ऋषि हैं जो कटवाई, और भी बहुत सारे ऐसे काम करे। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो 2-4 वो काम कर कर उन्हें दिखा के टीवी पर नु कर दिया, हमने नु कर दिया, उसने क्या कर दिया उसने, तो इसे तो घने आंडे वोट कटवा भी है, वोट तोड़निया भी है। लेकिन जो असली ग्राउंड पर माहौल है हमारे गाँव का या पूरे हल्के का, आप देखोगे, मैं रियो भाई बजनी हूँ, मैं अच्छा, प्रचारी हूँ, हम पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। इस चीज में नहीं, रोहतक में भी, दूसरे जिला में भी देखा है। एक तरफा माहौल है कांग्रेस का, कभी किसी का न्यू धोखा हो। इब का पार्टी मेरा अंदाजा है 65 से 70 सीट दाऊं लेगी भूपेंद्र हुड्डा की पार्टी। अच्छा, कई आजाद उम्मीदवार भी आपके हल्के में जो बढ़िया ताल ठोक रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये मतलब लगा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भाई अब की बार गोहाना से आजाद उम्मीदवार सीट जो है वो निकाल रहा है। ये दिखाने की जो है वो मतलब पूरी मतलब वो चल रही है, और लोगों का कहीं ना कहीं पता नहीं यकीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तो मैं नहीं कहूंगा। आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि हल्का आपका? भाई साहब एक कहावत है, नुका अगर मेरे बाल कितने सिर पर, भाई जजमान तेरे आगे आ जाएंगे थोड़ी आड़ में। ये सारे फुकरे हैं, दो काम करके उछल कूद मचा रहे हैं। सिर्फ न्यू है कि भाई वोटा ने तोड़ गए, और क्योंकि बीजेपी तो प्रायोजित है, सारे जो 2-4 घूम रहे हैं, ये बीजेपी के प्रायोजित उम्मीदवार है, और कोई से नहीं है कि भाई ये ठोस काम कर रखा हो। हाल फिलहाल 2-4 काम है छोटे मोटे दिखा के उनकी मीडिया वो बटोर के अपनी TRP लेकर फिर हम राज्य के मालिक बन जम के ब्राके कर दिया। तो इन जो पुराने आदमी ने जो हमारे विधायक रहे 6ठी बार बनेंगे, इनने बहुत काम कर रखे हमारे हल्के में। तो एक घर में तो भी कई बालक लाग रहे हैं, और रास्ता के हो रहा है लोगों के मन में आटीस हो जाए, मेरा ना लगे इसका, भाई मेरा क्या कर दिया। तो पर्सनल काम, सामूहिक काम तो इतने करे हैं चौधरी जगबीर सिंह मलिक ने, बहुत ज्यादा काम करे। राम राम, ये विचार है कांग्रेस जी, कांग्रेस का है विचार। राम राम, राम राम जी। क्या कहना चाहोगे? हम जी पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार जगबीर मलिक के भारी बहुमत से जीतेंगे, यहाँ से भारी बहुमत से जगबीर मलिक जीतेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो पूरे गांव की रिपोर्ट है? हाँ जी, तो लगभग पूरे गांव से ही जो आदमी यहाँ बैठे हैं। राम राम जी, राम राम जी। बता दो 2 शब्दों में फटाफट। 2 शब्दों में ये है जी, न सरपंच पीटे, मास्टर पीटे, किसान पीटे, इन पब्लिक इनको पीट देगी। क्या बात है। हाँ जी, बिल्कुल। तो मतलब बदलाव पूरा करने का जो मन बना रखा है। बिल्कुल जी। कथी ये पोर्टरों की सरकार है, आम आदमी कोटरा के चक्कर काटने पर लगा रहे हैं। इस बार 36 बिरादरी आली सभी दुखी है इनके पोर्टरों से। हाँ जी, राम राम, राम राम जी। कि मैं शहर भीतर में बाप है कुछ नहीं बात ठीक है। हम तो भूपेंद्र हुड्डा के, हमारे गांव में तो पूरा माहौल है भूपेंद्र हुड्डा के हिसाब से। हाँ, जगबीर मलिक जीतेगा, और आई बरी है वो जीता है हमारे में। हाँ, राम राम, राम राम जी। बता देता हूँ कि कुछ विचार है। ऐसा है जी, जगबीर मलिक हमारे हल्के में साफ सफाई का उम्मीदवार है। अच्छा, और ये 4 बार तो कांग्रेस से बन लिया, पहले भी बनता रहा, पासे बना जी। बहुत बढ़िया आदमी है, इसलिए इसकी छवि बढ़िया है, काम भी करता है और बहुत बढ़िया है, निस्तर का बढ़िया, इसलिए वो छवि तो अपने जो नुका है जो बीजेपी ने उम्मीदवार तारा है उसकी भी छवि घनी बढ़िया है, इसलिए वो तो नए आएंगे हल्के में। ये तो हमारा वो देखा बड़ा उम्मीदवार है पहले से। हाँ जी, जी। क्या करे थे आप?
मैं ये कह रहा था जी, जब आजाद उम्मीदवार बने MP जो शुरू में जब हमारे गांव में 5 लाख की आम रखा गया था अस्तीना दिल्ली, डॉक्टर अरविंद शर्मा। अच्छा। हाँ, आजाद उम्मीदवार बना था, आज तक नहीं आली है वे। किससे पूछ ले? हाँ जी भाई साहब। भाई अरविंद शर्मा आया था 1996 में, इंडिपेंडेंट क्या में इंडिपेंडेंट बना था। जो यार आश्रम बन रहा है भीतर 2100 रुपया उठ का गया था, वे 2100 रुपया आस्ते नहीं दे लिए उसने, आते नहीं आए। और उसके बनने के बाद भी कम से कम 10 बार गए होंगे आदमी, वो 2100 रुपये दिए गए थे। वो इतना झूठा है, देख ले। पर क्यों तो लोग मेरी जन्मभूमि है, अरीब का गोवाना पूरा आशीर्वाद भाई सर ले, मोदी की भी जन्मभूमि, जिन मजा उड़े जन्मभूमि हो जाए इनकी। इस यो शायद 1000 साइड का, अरे यार जन्मभूमि की तो होगी इसकी। अरे करना भाव है दिक्कत भी होने यार। बिल्कुल। हाँ, तो भाई आप देखने लग रहे हो ये चीजें। सड़कों का टेंडर उठा था एक भटका, एक मलिक साहब ने 2 सड़कों का टेंडर उठा था पक्की कराने का, एक बड़वाशनी बागड़ू की, एक भटगाम से बागड़ू की, दोनों सड़कें पक्की कराई उन्होंने। बिल्कुल वो करवा दिया। तो इनके कहीं ना कहीं ये जो शिकायतें जो मिलने लग रही है। राम राम जी। नमस्कार जी। कुछ विचार ऐसा है जी, जितने दिन से भी 10 साल से राज किया है भाजपा ने, लोगों को धोखा ही धोखा मिला है। जिस कार्य की इन्होंने मन से ये उठाया कि हम इस कार्य को पूरा करेंगे, उस कार्य में कहीं भी सफल ना होकर असफल ही रहे हैं। जैसे अब हमारे कर्मचारी साथी हैं, OPS का मामला है, उसमें इन्होंने अपनी तो पेंशन को काटने की सोचते नहीं और उनका दाग लगाने की और उनको काटने की सोचते हैं। दूसरी बात, बेरोजगारी आज के दिन चरम सीमा पर है और चरम सीमा पर होने के कारण कोई भी पेपर ऐसा नहीं होता जो लीक नहीं होता, और लीक होकर उस पर फिर कोर्ट में चले जाए। इन पर समय पर कोई भी भर्ती नहीं हुई, कहने का मतलब ये है और नाराजगी जो है कोई भी काम ना होने की वजह से उस नाराजगी का इनको खामियाजा इस इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा।